मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। जिस तरह पूरे देश में मुस्लिम समुदाय और धर्म को लेकर आए दिन कोई ना कोई भड़काऊ भाषण सामने आता रहता है, यहाँ तक कि अब मुस्लिम किसी क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। कभी भी वो अकेले अपने परिवार के साथ हिंदू इलाकों से नहीं गुजर सकता। इसकी वजह यह है कि आजकल की राजनीति सिर्फ धर्म की राजनीति पर ही खत्म होती है। कहीं अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर किसी हिंदू इलाके से अकेले गुजरता है तो उसको कुछ हिंदू संगठन जो अपने आप को सच्चा सनातनी कहते हैं जबरन जीएसआर के नारे लगवाते हैं, और अगर मुस्लिम व्यक्ति जीएसआर के नारे ना लगाए तो उस व्यक्ति के साथ मॉब लॉन्चिंग करते हैं और उसे बुरी तरह मारते पीटते हैं, और उन झूठे सनातनी लड़कों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और ना ही उनके घर पे बाबा का बुलडोजर चलता है। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले से सटे मुस्लिम बहुल इलाका मुमरा से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर अपनी सवारी लेकर सीलफाटा से गुजर रहा था और वहां पर सवारी लेने खड़ा हो गया। वहां पर रितेश भाव भास्कर नामक युवक जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी कहता है, उसने उस मुस्लिम युवक के साथ बदतमीजी की, बल्कि उसको जीएसआर के नारे भी लगवाए। ये भाव भास्कर वही है जिसने कुछ वक्त पहले मुमरा कौसा की जामा मस्जिद के पास जीएसआर के नारे लगाए थे और भगवा झंडा भी लहराया था, मगर उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा ही ये भाव भास्कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुस्लिम समुदाय और धर्म को लेकर कई भड़काऊ रील्स भी बना चुका है, मगर अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से अगर ऐसे किसी रील्स या भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते तो उन पर तुरंत कार्रवाई होती, बल्कि उन मुसलमानों के घरों पर बाबा का बुलडोजर भी चलाया जाता। आखिर मोदी सरकार ऐसा एक तरफा एक्शन क्यों ले रही है? वहीं जब उस मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर की खबर मुमरा के मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगी तो उन्होंने शील टाइगर पुलिस स्टेशन पर घिराव किया और रितेश भाव भास्कर पर एफआईआर की मांग की, और टाइगर पुलिस ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए रितेश पर धारा 295A, 395, 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि ऐसे सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले रितेश की गिरफ्तारी कब की जाती है। ये सील पाटे पे आपके साथ क्या हुआ था? देखिए, मैं ना आज ना हमारे बचपन के दोस्त की अम्मी का इंतकाल हो गया था, तो दीवान शाह बाबा अपने भिवंडी में हुआ था। तो जब आते वक्त ना रात में वहां पर 9 बज गया, तो अपना जो बाईपास वाला रोड है, भिवंडी बाईपास वाला रोड, वो जाम हो गया था। तो मैं पतरी पुल होके कल्याण फाटा होके, क्योंकि ये रोड उस टाइम पे खाली रहता, तो मैं पतरी पुल होके कल्याण फाटा होके अपना ये तरफ जा रहा हूँ। उस टाइम में मेरी गाड़ी में 2 सीट बैठे हुए थे, और सिल फाटे में ऐसा है कि जो इनका स्टैंड है, सिल फाटे का स्टैंड, उससे थोड़ा आगे जो अभी हवारे टावर वाले ने सब लगाया पतरा, तो वहां पर रनिंग वाले पैसेंजर जो शिवली नगर उतरना है, जिसको दोस्ती के पास उतरना है, किसी को बाईपास के पास उतरना है, समझे, किसी को भोलेनाथ उतरना, वो रनिंग में खुद आगे बढ़ जाते, 5वीं सीट में भी बढ़ जाते वो लोग, क्योंकि रात का टाइम है, सब थक थका के आते। और ये जो स्टैंड वाले, इनका ऐसा रहता है कि जब तक इनकी 4 सीट नहीं होगी तो ये हिलेंगे नहीं। तो बस वो एक सीट में बिठा रहा था, और अचानक ये लोग चारों तरफ से आ गए और चारों तरफ से धनाधन मुझे मारने लगे। यहाँ से लात मार रहा है, यहाँ से लात मार रहा है, मेरी गाड़ी पे मार रहा है, मेरे कांच पे मार रहा है, हर जगह मतलब मार रही है चारों तरफ से। मैं जमीन पे गिर गया, तो मेरी ये टोपी उठा के हाथ में ऐसा उठा के बोल रहे, बोले क्या, बोले किधर का बाबा है तू? बोले किधर का बाबा? बोले जय श्री राम बोल, बोले जय श्री राम बोल, बोले लांडिया लोग को, बोले बहुत समझ में आता, लांडिया लोग को दिखाना पड़ेगा करके। और फिर चिल्ला के बोलता, ये हमारा नाका है, ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा रोड है, यहाँ के खड़े नहीं रहने का। ये किसने बोला है? ये जिसका नाम रितेश और हितेश और भाव है, गोविंद का बेटा, उसका बाप मेरा दोस्त है गोविंद। ये हमारे सामने नाक का सेमड़ा था, इतना से बच्चा था, ये अभी अभी भाव बन जा, और ये भैया लोग ने भाव बना दिए, जो आगे 10-10, 20-20 रुपया देके ना, और हमारे मुमरा वालों की मार रहा है, जबकि हमारे मुमरा वालों का जकात फितरा लेके जी रहा है वो। उसका बाप भी वही जिंदगी निकाला, उसके बाप ने 10-20 निकाले लेके। और आज भी लोग रोज शाम में आप 5 बजे आ जाइए 10-20 लेने के लिए, और 2-2, 3-3, 4-4 बाउंसर लड़के लोग को लाके खड़ा किए वहां पर। तो वो रिक्शा स्टैंड का क्या है? 10 रुपया किस चीज का लिया? अब वो आप देख लीजिए किस चीज का 10 रुपया ले रहा है, किस चीज का 10 रुपया ले रहा है, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आता है। और सिर्फ रिक्शा वालों से ही ले रहे, बाकी और किसी तो लोग सिर्फ रिक्शा वालों से ही ले रहे। हाँ, और हम ये साहब है ना 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच की वारदात है। ये रात के 10:30 से 11 बजे के बीच की बात है। कुछ मारपीट में चोट वगैरह आपको? मारपीट बोले तो देखो, फाइट से मारे, इससे मारे, थोड़ा यहाँ मेरे को देखो यहाँ लगा है, थोड़ा ये उंगली में से खून निकला, जो देखो मेरी सलवारों पर देखो इसके दागे, खून के दागे देखो। और मैं तो ऐसा कैसा, ये यहाँ से मार रहे, और मैं ड्राइवर हूँ, आगे की सीट पे बैठा हूँ, तो मैं तो सीधा जमीन पे गिर गया हूँ ना साहब।
रिक्शा में पैसेंजर भी थे वो पैसेंजर भी बेचारे चिल्ला रहे, वो भी बोल रहे तेरे डैडी की उम्र के, तेरे वालिद की उम्र के, तू क्यों मार रहा है? तो वो पैसेंजर लोगों को भी डरा के दबा रहे और बोलते हो चाचा आपको मालूम नहीं हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड है। बोलते क्या बोले माइक पे मुफ्ती साहब, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके साथ जो घटना हुई, कोई हितेश नाम का शख्स है जिसने मारपीट की और कुछ धार्मिक नारे भी जबरन लगवाए गए हैं। आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे, FIR दर्ज कराई, क्या धाराएं लगाई? हम लोग को रात तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे के आसपास हम लोग को खबर मिली, तो हम लोग यहाँ पहुंचे तो शहर के काफ़ी लोग यहाँ पर थे, तमाम सियासी पार्टी के लोग थे, NCP, कांग्रेस, SDPI, MIM, तमाम पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हो चुके थे और उलमा की भी अच्छी खासी तादाद थी। और उसी वक्त में पुलिस ने क्या कहते हैं ये कबूल कर लिया था कि FIR ली जाएगी। अब FIR की पूरे प्रोग्राम होने में, FIR की स्टेटमेंट होना, ये होना, सारी चीज़ें, फिर क्या कानून कायदे लगेंगे, वो एडवोकेट भी कई यहाँ पे मौजूद थे, तो उन सबसे बातचीत होते होते अभी ये सुबह में 7 बजे के बाद अपनों को FIR की कॉपी मिली है, जिसके अंदर 3 धाराएं लगाई गई है। 395 जो डकैती रॉबरी के केस के ताल्लुक से है, 295A जो धार्मिक भावनाओं से, सेंटिमेंटल से ताल्लुक रखती है कि उसमें मजहबी मामलात को लेकर जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया और टोपी उतार करके क्या कहते हैं एक मजहबी टोपी जो अलामत है उसकी तौहीन की गई। इसकी बुनियाद पर क्या कहते हैं ये धारा लगाई गई है। 427 भी इसमें लगाई गई है। ये 3 धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। जिस तरीके से पुलिस ने इस मरतबा इस पर केस लिया है, FIR लिया है, हमको ऐसी उम्मीद है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है और अभी तो FIR की कॉपी हाथ में आई है, तो इसके ताल्लुक से फिर रिपोर्ट ली जाएगी, इसके फॉलोअप लिया जाएगा कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। पूरी रात बिता दी है, लेकिन जिस तरह से जो FIR के सिस्टम होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उसमें वक्त लगता है, लेकिन आज तो पूरा मतलब रात के दिया हुआ वक्त और पूरा अभी सुबह हो रही है। कितना बज रहा है अभी घड़ी में? सुबह 7 बज रहे। देखिए ये फिर भी एक बहुत बड़ी यानी हमारे शहर के लोगों की जीत है कि हमारे शहर में पहली बार ऐसा कोई शर्मनाक वाकया पेश आया है। उस पर सभी लोगों ने यहाँ एकजुट होकर के इसके खिलाफ FIR करवाई है और FIR हुई है। उम्मीद करते कि सब जो एकता से आज काम हुआ है, जो एहतियात यहाँ पर लोगों ने दिखाया, जिसके चलते आज ये FIR हुई है, तो इसी तरीके से हम इस पर कार्रवाई भी करवा के लेंगे। मुमरा शहर में और भी वाकया हो रहे हैं और भी सारी चीजें हो रही, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जाके, जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी जी को यहाँ से गुजरात पहुँचा दिया गया है और एक मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR हुई, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब यहाँ से लेके गए हैं तो वहाँ से भी लोग आना चाहिए कि कानून एक समान होता है। जी बेशक आना चाहिए। देखिए हम लोग उसके खिलाफ हम लोग यानी खुद अपील करने वाले, आला अधिकारियों से मुलाकात करने वाले, और हम बोलने वाले कि जिस तरीके से हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर कार्रवाई हुई, उसी तरीके से आपके भी काफी हेड स्पीच देने वाले लोग हैं। हालांकि हमने तो कोई हेड स्पीच दी नहीं थी, फिर भी इन पे कार्रवाई हो रही है, तो आप उन पे भी कार्रवाई लीजिए। इससे हम पूरा एक डेलीगेशन जा करके हम सीनियर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात करने वाले इसके साथ।